तो पिछले एपिसोड में हमने देखा लीवाई स्कॉट को अपनी आंखों के सामने मरता देख एरन काफी गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस फीमेल टाइटन से लड़ने लगता है। पर आखिर में वो फीमेल टाइटन एरन को खा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन मिकासा उसका पीछा नहीं छोड़ती और उस फीमेल टाइटन को मारने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वहां पर लीवाई आ जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है लीवाई मिकासा से कहता है, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी गर्दन उखाड़ ली। तो क्या एरन मर गया? जो सुनकर मिकासा कहती है, नहीं, वो जिंदा है। हमारे टारगेट के पास दिमाग है। उसका इरादा एरन को पकड़ने का है। वो चाहती तो उसे मार सकती थी, पर बजाय इसके वो उसे अपने मुंह में लेकर भाग रही है। तो लीवाई कहता है, शायद वो एरन को खाना चाहती है, और अगर ऐसा है फिर अब तक तो एरन उसके पेट में होगा, मतलब कि वो मर चुका है। जो सुनकर मिकासा कहती है, नहीं, वो जिंदा है, और अगर आपने उसे बचाए रखा होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो लीवाई हैरान होकर कहता है, ओह, अब मैं समझा, तुम तो वही हो ना, एरन की बचपन की दोस्त। चलो अभी के लिए उसे मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो मिकासा कहती है, पर उसने हमारे कई साथियों को मारा है। तो लीवाई कहता है, फिलहाल उसे मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास अपनी स्किन को सख्त करने की काबिलियत है। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अभी के लिए हम मानकर चलते हैं कि एरन जिंदा है, तो हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, इससे पहले कि वो फीमेल टाइटन इस जंगल से बाहर निकल जाए। तुम उसका ध्यान बटाओगी और मैं उसे काटूंगा। जो सुनकर मिकासा उस फीमेल टाइटन का ध्यान बटाने लगती है और लीवाई अपने ब्लेड्स रेडी करके उस फीमेल टाइटन के ठीक पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो फीमेल टाइटन अचानक से पीछे मुड़कर लीवाई पर वार करने की कोशिश करती है, पर लीवाई तेजी से उसके हाथों को काटते हुए उसकी आंखें फोड़ देता है और अपने ब्लेड्स भी उसकी आंखों में ही छोड़ देता है। फिर वो नए ब्लेड्स निकालकर उस फीमेल टाइटन की पूरी बॉडी को चीरने लगता है, जो देखकर मिकासा अपने मन में कहती है, वो तो कुछ ज्यादा ही तेज है, इतने ज्यादा कि उस फीमेल टाइटन को अपनी हार्डनिंग एबिलिटी इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। फिर हम देखते हैं लीवाई के इतने वार की वजह से उस फीमेल टाइटन के हाथ अपने आप ही नीचे हो जाते हैं, जो देखकर मिकासा अपने मन में कहती है, उसका शरीर सुन्न पड़ गया है, शायद यही मौका है उसे मारने का। जिसके बाद वो उस फीमेल टाइटन के गर्दन की ओर बढ़ने लगती है, जो देखकर लीवाई उसे रुकने को कहता है, पर मिकासा उसकी बात नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो फीमेल टाइटन अपनी गर्दन पर हार्डनिंग एबिलिटी इस्तेमाल करती है और अपने हाथ को भी ऊपर करने लगती है, जो देखकर मिकासा हैरान हो जाती है। पर तभी लीवाई आकर उसे वहां से धक्का देकर हटा देता है, पर ऐसा करते हुए उसके पैर में मूंछ आ जाती है। पर उस दर्द को सहन करके लीवाई तुरंत उस फीमेल टाइटन का मुंह काट देता है और हम देखते हैं एरन सच में वहां मौजूद होता है। जिसके बाद लीवाई एरन को वहां से निकाल कर ले आता है, जो देखकर मिकासा खुश हो जाती है। फिर लीवाई कहता है, ये जिंदा है पर गंदा भी, चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। अभी अपनी पर्सनल फीलिंग्स इसमें मत लाओ और उस फीमेल टाइटन को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जिसके बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए सही, पर मिकासा भी लीवाई के पीछे आने लगती है। पर तभी लीवाई पीछे मुड़कर देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फीमेल टाइटन रो रही होती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें दीवार के अंदर मौजूद लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी लौट रहे हैं, आखिर क्या हुआ होगा। तो कोई दूसरा शख्स कहता है, पता नहीं, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी वो अपने साथ ढेर सारी लाशें लाने वाले हैं। दूसरी ओर हमें ओरुओ, गुंथर और एर्थ के फैमिली मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जो कि उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी सैनिक एक जगह पर रुके होते हैं और लाशों को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर जीन आर्मिन से कहता है, यही एक चीज है जिसकी मैं आदत नहीं डाल सकता। तो आर्मिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाल सकता है। तो जीन कहता है, ना जाने हमारे और कितने साथी मरने वाले हैं, ना जाने मैं कैसे मरने वाला हूँ। जो सुनकर आर्मिन कहता है, मैं कभी भी खुद की मौत के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा तो लड़ने की काबिलियत खो बैठूंगा। फिर दूसरी ओर एक सैनिक एरविन से कहता है, सर काम बस पूरा होने ही वाला है, पर हमें 5 बॉडीज अभी तक नहीं मिली। तो एरविन कहता है, उनके टुकड़े तक नहीं। तो वो सैनिक कहता है, टुकड़े होंगे तो सही, पर मेरा मानना है उन्हें ना ही ले जाना उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा है। जो सुनकर एरविन कहता है, ठीक है, उन्हें मिसिंग की लिस्ट में डाल दो और चलो अब निकलते हैं यहाँ से। पर तभी डीटर नाम का एक सैनिक कहता है, नहीं, मैं आपकी बात से इनकार करता हूँ, हम उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, हमने अपनी आंखों के सामने उसके शरीर को देखा था। तभी डीटर का दोस्त कहता है, इवान और मैं एक ही साथ बड़े हुए हैं, उसके फैमिली मेंबर्स को मैं भी अपना मानता हूँ, ऐसे में मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। पर तभी लीवाई आकर कहता है,
ये क्या बचपना है, अगर तुम्हें पता है कि वो मर चुका है तो इतना काफी है। उसके बॉडी को अपने साथ ले जाने से या नहीं ले जाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। फिर एरविन कहता है इवान और बाकी लोग मिसिंग की लिस्ट में डाल दिए जाएंगे, यही मेरा आखिरी फैसला है। और ऐसा कहकर वो और लीवाई वहाँ से जाने लगते हैं। पर डीटर कहता है क्या आपके अंदर जरा भी भावनाएं नहीं है, लेकिन एरविन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो सब वापस दीवार की ओर जाने लगते हैं। पर तभी कुछ सैनिक देखते हैं डीटर और उसका दोस्त किसी की लाश को अपने साथ ला रहे होते हैं और उनके पीछे टाइटन्स पड़े होते हैं, जिस वजह से उनमें से एक सैनिक स्मोक सिग्नल फायर कर देता है, जिससे सभी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। और एरविन कहता है सभी सैनिक फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहो। पर उन टाइटन्स को इतने करीब आते देख जीन कहता है अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आर्मिन कहता है लेकिन जमीन पे 3D मैनुअर गियर अच्छे से इस्तेमाल करना नामुमकिन है, वैसे भी और भी टाइटन्स की तरफ आ रहे हैं। तो जीन कहता है फिर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर आर्मिन लाशों की ओर देखने लगता है, जिससे जीन हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं डीटर के दोस्त को एक टाइटन पकड़ लेता है और इससे पहले कि डीटर कुछ कर पाता वो टाइटन उसके दोस्त को खा जाता है। जिसके बाद वो टाइटन डीटर को भी पकड़ लेता है, पर एंड मौके पर मिकासा उस टाइटन को मार देती है। फिर कुछ सैनिक एक दूसरे टाइटन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, पर तभी लीवाई उनसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, सारी बॉडीज को नीचे फेंक दो। जो सुनकर वो सैनिक हैरान हो जाता है। तो लीवाई आगे कहता है पहले भी हम काफी सैनिकों की लाशों को लाने में नाकामयाब रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और न ही ये लाशें हमारे लिए खास है। जो सुनकर वो सैनिक अपने दिल पे पत्थर रखकर लाशों को नीचे फेंकने लगते हैं और लीवाई पेट्रा की लाश को नीचे गिरते हुए देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो सब उन टाइटन से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और एक जगह पर रुककर मैप के सहारे अपनी लोकेशन चेक करने लगते हैं। तभी लीवाई डीटर के पास आकर कहता है हम हमेशा अपने शहीद हुए साथियों को अपने साथ घर वापस लेकर नहीं जा सकते, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। और ये कहकर लीवाई उसे इवान की यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा देता है, जो देखकर डीटर शुक्रिया कहकर रोने लगता है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें अचानक एरन एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है। जो देखकर मिकासा कहती है एरन तुम अभी नहीं उठ सकते, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। पर एरन कहता है उस फीमेल टाइटन का क्या हुआ। तो मिकासा कहती है हम उसे नहीं पकड़ पाए, ऑपरेशन नाकामयाब रहा। जो सुनकर एरन काफी परेशान हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और सभी सैनिक दीवार के अंदर वापस आ जाते हैं, पर उन्हें देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सुबह के मुकाबले ये कुछ कम नजर नहीं आ रहे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहकर गए थे, वैसे एक बात तो पक्की है वो हमारे टैक्स के पैसे डुबाकर जरूर आ गए हैं। जो सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर तभी उसकी नजर उन्हीं दो बच्चों पर जाती है जिन्हें उसने आज सुबह ही मिशन शुरू करने से पहले देखा था। और उनमें से एक बच्चा कहता है स्काउट रेजिमेंट तो कमाल की है, वो भले ही हारे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन वो कभी भी लड़ना नहीं छोड़ते। पर ये सुनकर तो एरन और भी परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए होते हैं और तभी अचानक से एक आदमी लीवाई के पास आकर कहता है कैप्टन लीवाई मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, मैं पेट्रा का पिता हूँ और इससे पहले कि वो मुझे देख ले मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। असल में उसने मुझे ये लेटर भेजा था और उसकी बातों से लगता है जैसे उसने अपनी जान और जिंदगी सब आपके नाम कर दी है। पर उसका पिता होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि शादी के लिए अभी उसकी उम्र काफी कम है, उसे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है। पर लीवाई उनकी बातें सुनकर कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ लोग चिल्लाकर कहने लगते हैं कमांडर एरविन क्या इस बार दी गई कुर्बानियों से इंसानियत को कोई फायदा हुआ है। लेकिन एरविन भी उनके पूछे गए सवालों का जवाब न देकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। इतने बड़े मिशन के हार से सर्वे कॉर्प्स को भारी नुकसान पहुंचा है और इंसानियत का उन पर से अब बहुत हद तक विश्वास उठ चुका है। एरविन के साथ साथ जो भी और लोग जिम्मेदार थे उन्हें कैपिटल में वापस बुलाया गया और एरन को दोबारा उनके हवाले करने का ऑर्डर दिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।